वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों कल हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था सब्सिडरी बुक्स, दैट मीन्स हेल्पिंग बुक्स, कि जो लार्ज स्केल बिजनेसमैन होते हैं वो अपनी की एक्टिविटीज़ के लिए जर्नल एंट्रीज ना करके उन ट्रांजैक्शन की, उनके लिए एक स्पेशल हेल्पिंग बुक्स खोल लेते हैं। हेल्पिंग बुक्स दैट मीन्स सब्सिडरी बुक्स, ठीक है। जैसे कैश की ट्रांजैक्शन के लिए कैश बुक, लेकिन वो है जर्नल का ही पार्ट, रफ बुक का ही पार्ट है। उसके बाद कल हमने स्टार्ट की थी परचेज बुक, दैट मीन्स गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट इज़ रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। जितना भी गुड्स हमने ऑन क्रेडिट परचेज किया है वो परचेज बुक में रिकॉर्ड किया जाता है, कैश में नहीं, सिर्फ ऑन क्रेडिट। और गुड्स का मीनिंग क्या होता है? गुड्स का मीनिंग क्या है? गुड्स मीन्स इन विच द फर्म इज़ डीलिंग, मतलब फर्म जिस चीज़ का बिजनेस कर रही होती है उस चीज़ को परचेज करना वो गुड्स है, ठीक है। जैसे कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं तो कपड़ा परचेज करेंगे तो वो गुड्स है, लेकिन कपड़े के बिजनेस में अगर फर्नीचर परचेज करोगे तो वो गुड्स नहीं है, वो असेट है। आप गुड्स को एक सिंपल लैंग्वेज में डिस्क्राइब कर सकते हो कि गुड्स विच आर परचेज फॉर रीसेल। तो परचेज बुक में दो चीज़ें ध्यान रखनी है, एक तो गुड्स ऑन क्रेडिट परचेज होना चाहिए प्लस ऑन क्रेडिट होना चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ और, गुड्स लाने के लिए जो रास्ते का किराया देते हैं, कार्टेज, फ्रेट, कैरेज जो भी है, वो परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं होता। सिर्फ गुड्स जो परचेज़ किया उसके ऊपर जीएसटी वही परचेज बुक में रिकॉर्ड होता है, ठीक है। तो देखना आज हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन कर रहे हैं, इलस्ट्रेशन सेकेंड, परचेज बुक ही है इसमें भी, ठीक है। निकाल के बैठो इलस्ट्रेशन सेकेंड। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन परचेज बुक ऑफ सुपीरियर क्लॉथ हाउस। किसकी परचेज बुक बनानी है? सुपीरियर क्लॉथ हाउस। तो क्लॉथ हाउस है तो हम बिजनेस किसका कर रहे हैं? क्लॉथ हाउस का। तो क्लॉथ परचेज करेंगे तो ही गुड्स होगा और ऑन क्रेडिट परचेज हुआ होना चाहिए, तब परचेज बुक में रिकॉर्ड होगा, ठीक है। न्यू दिल्ली सुपीरियर क्लॉथ हाउस की परचेज बुक बनानी है और सुपीरियर क्लॉथ हाउस न्यू दिल्ली में है। तो देखते हैं हम कहाँ से परचेज़ कर रहे हैं। दिल्ली से ही परचेज़ करेंगे तो विद इन स्टेट सीजीएसटी और एसजीएसटी होगा। दिल्ली के बाहर से कहीं से परचेज़ कर रहे हैं तो आईजीएसटी होगा, ठीक है। तो देखते हैं, सीजीएसटी 2.5%, एसजीएसटी 2.5%, ठीक है। तो परचेज बुक का फॉर्मेट बनाते हैं, देखना। फर्स्ट कॉलम है बच्चे फॉर डेट, सेकंड कॉलम फॉर नेम ऑफ सप्लायर्स, नेक्स्ट इनवॉइस नंबर, जो हमने गुड्स परचेज किया है उसका जो बिल बन के आता है उस बिल पे एक नंबर होता है, दैट इज कॉल्ड इनवॉइस नंबर। इसकी फेयर रिकॉर्डिंग लेज़र में होगी, जिस पेज नंबर पे होगी वो LF। उसके बाद डिटेल, परचेज अमाउंट, उस परचेज पे आपको CGST भी देना पड़ सकता है, SGST भी देना पड़ सकता है, आउटसाइड द स्टेट होगा तो IGST, और टोटल, लास्ट पेज है टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो ये हमारी पूरी परचेज बुक का फॉर्मेट है कि हमें जैसे पूरा करना होता है, ठीक है। तो ध्यान से समझना, ऊपर आपने लिखना है परचेज बुक ऑफ सुपीरियर क्लॉथ हाउस, परचेज बुक। First column for date, second name of suppliers. Name of suppliers means from whom goods is to be purchased. जिससे गुड्स परचेज किया है वहाँ इसका नाम आएगा, यहाँ जिससे गुड्स परचेज किया है, ठीक है। यहाँ पे आएगा इनवॉइस नंबर, LF, डिटेल, परचेज अमाउंट, कितने का गुड्स परचेज किया है,
और उसके ऊपर CGST कितना दिया है, SGST कितना दिया है, हो सकता है IGST दिया हो, यहाँ आ जाएगी टोटल अमाउंट। ठीक है, स्टार्ट करो। परचेज बुक है सुपीरियर क्लॉथ हाउस, हम कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं। अब देखते हैं सुपीरियर क्लॉथ हाउस ने किससे परचेज़ किया। सुपीरियर क्लॉथ हाउस न्यू दिल्ली में है। 4 अप्रैल को परचेज फ्रॉम राधा कृष्ण एंड सन्स ऑफ न्यू दिल्ली। किससे परचेज़ किया है, राधा कृष्ण एंड सन्स। अब कुछ नहीं लिखा हुआ फॉर कैश और ऑन क्रेडिट, तो नेम गिवन है परचेज फ्रॉम राधा कृष्ण एंड सन्स, तो नेम गिवन होता है और क्लियर नहीं होता तो क्या एज्यूम करते हैं, ऑन क्रेडिट। तो ऑन क्रेडिट परचेज किया है। ठीक है, ऑन क्रेडिट परचेज किया। किससे परचेज किया, पहले नाम लिखो, राधा कृष्ण एंड सन्स, राधा कृष्ण एंड सन्स। और कहाँ के हैं ये, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। ऐसे आपको अंडरलाइन करना है। ठीक है, उसके बाद 4 डेट लिखनी है आपने यहाँ पे 4 अप्रैल। इनवॉइस नंबर है बच्चे 305। अब देखो क्या परचेज किया है, 100 मीटर कॉटन क्लॉथ। हमने 100 मीटर कॉटन क्लॉथ परचेज किया है एट द रेट 200 पर मीटर। तो पूरा यहाँ डिस्क्राइब करो, 100 मीटर कॉटन क्लॉथ एट द रेट रुपीज 200 पर मीटर। हाँ बच्चे, हमने 100 मीटर कॉटन क्लॉथ खरीदा है, 100 मीटर कॉटन क्लॉथ खरीदा है। ठीक है, कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं और कपड़ा ही खरीदा है, तो गुड्स ही परचेज किया है। और 200 पर मीटर, तो आप बताओ 1 मीटर कितने का है, 200, तो 100 मीटर कितने का हो जाएगा, 20,000 का, क्योंकि पर मीटर एट द रेट 200 पर मीटर का मतलब है 1 मीटर 200 रुपये का। तो 100 मीटर कितने का होगा, 20,000 का। तो मल्टीप्लाई करके लिख दोगे ये 20,000। ठीक है, उसके बाद देखो 80 मीटर वूलन क्लॉथ, ऊनी कपड़ा खरीदा है, 80 मीटर वूलन क्लॉथ, वूलन क्लॉथ एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर। हमने 80 मीटर वूलन क्लॉथ खरीदा है और 1 मीटर कपड़ा कितने का है, 500 का। तो 500 को 80 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, तो टोटल हमें कितने का पड़ेगा, 40,000 का, क्योंकि 1 मीटर है 500 का, तो 80 मीटर कितने का होगा, 40,000 का। ठीक है, तो ये 40,000 का हो गया टोटल, तो 40,000 इसके अंदर लिख दोगे आप। ठीक है, 40, बस इतने का ही परचेज किया। तो बताओ टोटल हमने इधर से कितने का गुड्स परचेज किया, 60। देखते हैं ट्रेड डिस्काउंट है, यस, लेस ट्रेड डिस्काउंट 20%, 60 का 20%, 12। इसका मतलब हमने गुड्स परचेज किया है 48। ठीक है, यहाँ से एंट्री शुरू होती थी अगर हम करते थे, लेकिन हमने इस पे बस CGST और क्या पे किए हैं, SGST। ठीक है, तो एड CGST एट द रेट 2.5% एंड SGST एट द रेट 2.5%। ठीक है, ये ऐड करोगे तो इसके ऊपर जितने का गुड्स परचेज किए, तो 48 का 2.5%। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा बच्चे 1200। कितना हो जाएगा, 1200। ठीक है, तो 1200 ये हमारे पास आ जाएगा। 1200 CGST, 1200 SGST। तो बताओ गुड्स हमें कितने का पड़ा, 50,400 का। ये डबल लाइन, जब एक डिटेल पूरी हो जाती है तो मेरी ये डबल लाइन पूरी हो जाती है इतने से। उसके बाद हमें इसे डिस्क्राइब करना होता है। परचेज अमाउंट कितनी थी, 48, CGST कितना दिया, 12। इस लाइन से ऐसे शुरू करते हैं, 12
IGST नहीं दिया तो टोटल गुड्स कितने का बढ़ा है 40,400, ये रिकॉर्ड कर दिया मैंने। पहले डिटेल में ऐसे चलो, फिर लास्ट लाइन जब डबल होती है उसको ऐसे करके ले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सी डेट की ट्रांजेक्शन है। परचेज फ्रॉम रघुवीर प्रसाद एंड कंपनी ऑफ कानपुर यूपी। इस बार गुड्स परचेज किया है यूपी से, आउटसाइड द स्टेट, क्योंकि हमारा बिजनेस है सुपीरियर क्लॉथ हाउस की कैश बुक है, हम दिल्ली में हैं, सुपीरियर क्लॉथ हाउस दिल्ली में है, और परचेज़ किया है यूपी से, तो आउटसाइड द स्टेट परचेज़ किया है। तो इस बार CGST और SGST नहीं होंगे, IGST होगा। और ऑन क्रेडिट का नहीं दिया, नेम दिया तो ऑन क्रेडिट मानेंगे। तो स्टार्ट करो 12 अप्रैल को। 12 अप्रैल को परचेज़ किया है, सप्लायर होता है जिससे हमने गुड्स परचेज़ किया है, ठीक है। रघुवीर प्रसाद एंड कंपनी, रघुवीर प्रसाद एंड, सॉरी इसके सामने नहीं आना चाहिए, ध्यान रखना। 12 अप्रैल रघुवीर प्रसाद एंड कंपनी यूपी। तो आउटसाइड द स्टेट परचेज कर रहे हैं, तो देखो पहले परचेज क्या किया है, 50 मीटर सिल्क क्लॉथ। देखो हम कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं, कपड़ा ही परचेज किया है। 50 मीटर सिल्क क्लॉथ, ठीक है। 50 मीटर सिल्क क्लॉथ एट द रेट 600 पर मीटर, ठीक है। 50 मीटर खरीदा है और 1 मीटर कपड़ा कितने का है 600 का, तो 50 मीटर कितने का हो जाएगा 30 का। उसके बाद बच्चे 40 मीटर कॉटन क्लॉथ, 40 मीटर कॉटन क्लॉथ एट द रेट ऑफ 250 पर मीटर। हाँ जी, 40 मीटर कॉटन क्लॉथ खरीदा है और 1 मीटर है 250 का, तो टोटल कितने का हो जाएगा 10,000 का, क्योंकि 1 मीटर 250 का, तो हमने 40 मीटर खरीदा है, तो 1 मीटर 250 का, तो 40 मीटर कितने का होगा 10 का, मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो हमारे पास टोटल हमने गुड्स परचेज किया है 40,000 का। टोटल हमने कितने का गुड्स परचेज किया है 40,000 का। इसके बाद हम देखते हैं कोई ट्रेड डिस्काउंट है। यस, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट 4। इसका मतलब हमने गुड्स परचेज किया है 36 का, इसके ऊपर हम देंगे GST ऐड, लेकिन इस बार GST दोगे IGST। CGST 2.5% था, SGST 2.5, IGST होता है इंटीग्रेट, इनको मिल के जो टैक्स, तो 5% हो जाएगा IGST। तो 36 पर 5% 1800, तो IGST हो जाएगा बच्चे 18%, ठीक है। सॉरी 5% के अकॉर्डिंग 1800 आया, तो हमें बताओ गुड्स टोटल कितने का पड़ा 37,800 का गुड्स पड़ा हमें, ठीक है। तो हमें गुड्स टोटल पड़ा है 37,800 का। अब चलो यहाँ पे, पर यहाँ तक कुछ नहीं करता, हमारी शुरू होता है ट्रेड डिस्काउंट के बाद। परचेज अमाउंट है 36, इस पे ना CGST है ना SGST है, IGST है 18, और टोटल अमाउंट हमें पड़ी है 37,800, ठीक है। क्योंकि इस बार आउट ऑफ द स्टेट परचेज किया तो CGL और SGST नहीं पे किए, ये पे किया IGST, इंटीग्रेटेड टैक्स, ठीक है। टैक्स देखना 20 अप्रैल को आ रहा है, परचेज फ्रॉम मॉडर्न फर्नीचर हाउस। किससे परचेज़ किया फर्नीचर हाउस से। और देखो परचेज़ क्या कर रहे हैं, चेयर, हम बिजनेस कर रहे हैं कपड़े का और परचेज़ किया है फर्नीचर, तो ये गुड्स नहीं है, ये असेट है। और परचेज बुक में रिकॉर्ड होता है परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स होना चाहिए प्लस ऑन क्रेडिट, और इस टाइम हम फर्नीचर खरीद रहे हैं तो हम इस चीज़ का बिजनेस नहीं कर रहे, तो ये हमारे लिए गुड्स नहीं है, ये हमारे लिए असेट है। तो असेट नहीं रिकॉर्ड होती परचेज बुक में, गुड्स रिकॉर्ड होता है, तो ये नहीं आएगा, छोड़ दो इसे। उसके बाद परचेज फ्रॉम हरिओम एंड सन्स ऑफ गुजरात, वाइड इनवॉइस नंबर 390,
तो ऑन क्रेडिट परचेज किया, नेम गिवन है, क्लियर नहीं है, तो हरिओम एंड सन्स कौन सी डेट को परचेज कर रहे हैं? 25 अप्रैल को। ठीक है, पहले तो सप्लायर का, जिससे हम गुड्स परचेज करते हैं उसको क्रेडिटर भी कहते हैं, सप्लायर भी कहते हैं, तो उसका नाम लिखना है। तो किससे गुड्स परचेज किया है? हरिओम एंड सन्स, हरिओम एंड सन्स। और कहाँ पे है ये? गुजरात। बच्चे इस लाइन के आगे ना हो, ठीक है, थोड़ा देख लेना कि ये तो पिछला टॉपिक चल रहा है। क्या परचेज किया देखना एक बारी। 100 मीटर वूलन क्लॉथ, 100 मीटर वूलन क्लॉथ एट द रेट 600 पर मीटर। 100 मीटर वूलन क्लॉथ एट द रेट 600 पर मीटर। तो 1 मीटर कितने का है? 600 का। तो 100 मीटर कितने का होगा? 60,000 का। नेक्स्ट, बस यही खरीदा है, ठीक है। तो इसके ऊपर बच्चे ट्रेड डिस्काउंट है, लेस ट्रेड डिस्काउंट है 15%। तो हमने गुड्स परचेज किया है 51 का। उसके बाद लिखा हुआ है फ्रेट चार्ज पेबल R3। फ्रेट होता है गुड्स को लाने के लिए जो रास्ते के ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होते हैं, वो परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं होते, इसलिए छोड़ दो इसको, ठीक है। उसके बाद बस ख़त्म। GST तो अपने आप ही लगाना है। एड GST कितने कितने परसेंट है एक बार देखना। पहले तो देखो हम बिजनेस कहाँ पे कर रहे हैं? दिल्ली में। और हमने परचेज कहाँ से किया है? गुजरात से। तो आउटसाइड द स्टेट तो IGST लगेगा, ठीक है। एड IGST एट द रेट 5%, ठीक है। तो 51,000 पर 5%, गुड्स इतने का परचेज किया, इस पे 5%, 2550 इतना लगेगा, ठीक है। 2550। तो बताओ गुड्स हमें कितने का पड़ा? 53,550। तो अब इसकी डिटेलिंग कर लो। ट्रेड डिस्काउंट के बाद से शुरू करते हैं। परचेज अमाउंट होती है ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाली, मतलब जितने का एक्चुअल में हमने परचेज किया, ठीक है। तो ये मेरे पास 51 है, CGST नहीं था इस बार, SGST नहीं था, 2550 IGST था। तो बताओ गुड्स मेरे को कितने का पड़ा? 53,550। इतनी परचेज अमाउंट है, इतना IGST, तो टोटल अमाउंट गुड्स की इतने की है। बस सम खत्म। ये जो मैंने लास्ट लाइन खींची है इसी को ही आगे ले जाएगा, ठीक है। यहाँ से लास्ट में टोटल करने के लिए, और ये क्लोज होती है मंथ के एंड में। तो कौन से मंथ की परचेज बुक है? अप्रैल। तो यहाँ लिखोगे 30 अप्रैल, ठीक है। और अब सब चीज़ का टोटल करना है। आपको पता है परचेज बुक से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है कि पूरे मंथ में हमने कितना गुड्स ऑन क्रेडिट परचेज किया है। डिटेल वाले कॉलम का टोटल नहीं करते क्योंकि डबल लाइन करके ख़त्म होता जाता है। इसको टोटल करेंगे हम यहाँ पे। मुझे यहाँ पे टोटल 48 था ना, मैंने एक 0 कम लगाई हुई थी, ठीक है। तो अब टोटल करते जाओ। टोटल मैंने गुड्स देखो पूरे महीने में कितने का परचेज किया है? 1,35,000 का। इसका नहीं करना। टोटल गुड्स हमने पूरे महीने में इतने का परचेज किया, 135 का। और मैंने पूरे महीने में CGST दिया है 12, SGST भी दिया है 12, और IGST कितना दिया है? 4350, ठीक है। IGST कितना दिया है? 4350। देखो डिटेल यहाँ कैसे करना है। मंथ के एंड की डेट लिखनी है, ठीक है। टोटल डिटेल वाले कॉलम का टोटल नहीं करना,
परचेज वाले टोटल से निकलता है पूरे मंथ में हमने कितने का गुड्स परचेज किया है ऑन क्रेडिट, पूरे मंथ में कितना CGST पे किया है, पूरे मंथ में कितना टोटल SGST पे किया है, पूरे मंथ में कितना IGST। तो टोटल हमने गुड्स कितने का परचेज किया है, इसका टोटल 1,41,750। बहुत ईजी है, बस लिखते जाना है। तो ये हमारी ख़त्म हो जाती है परचेज बुक। परचेज बुक के बस 2 ही समय यही टोटल करना है, ठीक है।